हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। ये है रानी चिड़िया। रानी चिड़िया की दो बेटियां हैं। ये है बड़ी बेटी चिंकी और ये है छोटी बेटी मिंकी। रानी चिड़िया के पास एक खेत है। रानी वहीं पर काम करके अपना और अपनी बेटियों का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से करती है। वह अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाती है और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाती है। एक दिन रानी अपनी बेटियों से कहती है, बेटा, मैं खेत पर जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और मिंकी अपनी बड़ी बहन की सारी बातें मानना, ठीक है? इतना कहकर रानी अपने खेत की तरफ चली जाती है। रानी खेत में काम कर रही थी। वह सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने की तैयारी में थी। लेकिन जैसे ही रानी सब्जियां तोड़ रही थी, पता नहीं कहां से एक सांप आता है और उसे काट लेता है। रानी वहीं पर मर जाती है। बहुत देर बाद उसकी दोनों बेटियां अपनी माँ को देखने के लिए आती हैं और आकर रोना शुरू कर देती हैं। माँ, आपको क्या हो गया माँ? अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आपको क्या हो गया? उठो माँ। तभी रानी के पिता वहां आ जाते हैं। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरी बेटी कैसे मर गई? अब इसकी बेटियों का क्या होगा? इस तरह वे तीनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। रानी का पिता दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपने बेटे से कहता है, बेटा, तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। इन दोनों का अब हमारे सिवा और कोई नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। तब उनकी बहू कहती है, अरे अरे, ये आपने क्या किया? ये घर तो वैसे ही इतना छोटा है, इसमें तो हम ही इतनी मुश्किल से रहते हैं, फिर ये दोनों कैसे रहेंगी? और ऊपर से आपका भी खर्चा है हमारे ऊपर। तब रानी के पिता कहते हैं, देखो बहू, इस घर पर इनका भी बराबर का अधिकार है। ये घर मेरी बेटी का भी है, इसीलिए ये दोनों आज से यहीं रहेंगी। इतना सुनकर राधा गुस्से में वहां से चली जाती है। राधा अपने पति से कहती है, देखिए जी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं इन दोनों को इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे पिता को भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करती हूँ। अगर ये इसी तरह जिद पे अड़े रहेंगे तो मैं इन तीनों का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगी। नहीं तो तुम मुझे साफ साफ बता दो, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर अपने पिता और अपनी बहन की बेटियों के साथ ही इस घर में रहना तुम। अरे अरे राधा, कैसी बातें करती हो? तुम्हारे और गोलू के बिना भला मैं क्या करूंगा? मुझे किसी पिता या किसी बहन की बेटियों की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जल्दी ही कोई ऐसा उपाय करूंगा कि इन दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन तुम घर छोड़ के जाने की बात फिर कभी मत करना। और वैसे भी जिस तरह से आज पिताजी ने तुमसे बात की है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इन तीनों का इंतजाम जल्दी ही कर दूंगा। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए तुम ऐसा कभी मत करना। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ा ही समय है। इन तीनों को घर से बाहर निकालो, वरना मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। एक रात चिंकी और मिंकी बाहर बैठी थीं। उन्हें उस दिन अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वे दोनों बस रोए जा रही थी। तभी वहां पर राधा आती है। तुम दोनों यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सारी जगह ढूंढ रही हूँ। जाकर खाना बनाओ, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। और मेरे बेटे गोलू को बहुत भूख लगी है, पूरा दिन बस खाली बैठी रहती हो। यहाँ पर तुम्हारे लिए नौकर चाकर नहीं लगे हुए हैं। जाओ, जाकर सारा काम करो, वरना खाने में कुछ नहीं मिलेगा। और उन्हें बहुत ज्यादा डांटती है और बुरा भला कहती है। बेचारी चिंकी रोना शुरू कर देती है, लेकिन राधा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वहां से चली जाती है। घर आकर चिंकी जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करने की कोशिश करती है और फटाफट सारा खाना बना देती है। सबके खाना खाने के बाद भी जब राधा चिंकी मिंकी को खाना नहीं देती तो चिंकी रसोई में जाती है और कहती है, वो मामी, मिंकी को बहुत भूख लगी है, आप थोड़ा सा खाना दे दीजिए। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। सारा खाना खत्म हो गया है।
अब खाने में कुछ नहीं है, जाओ और जाकर दोनों पानी पीकर सो जाओ। और हाँ, ये थोड़े से चावल मेरे बेटे के लिए हैं, उससे रात में भूख लगती है। खबरदार अगर दोनों में से किसी ने भी इन्हें हाथ लगाया तो। इधर मिंकी बेचारी खाने का इंतजार कर रही थी। तब चिंकी वहां पर आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो मिंकी, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लेकर आ पाई। मामी ने खाना देने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि खाना नहीं है, मुझे माफ कर दो। दीदी लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं? और इस तरह दोनों बहनें गले मिलकर बहुत ज्यादा रोती हैं और रोते रोते वे दोनों सो जाती हैं। मिंकी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह देर रात उठती है और चुपके से कमरे से बाहर चली जाती है। वह चुपचाप रसोई में आती है और वहां पर चावल रखे हुए देखती है। उसे भूख बहुत तेज लगी थी, इसीलिए वह जल्दी जल्दी वे चावल खा जाती है। तभी चिंकी वहां पर आती है और कहती है, अरे अरे चिंकी, ये तुमने क्या किया? अगर मामी को पता चला वो तुम्हें बहुत मारेंगी। अरे अरे, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हे भगवान, तुमने मेरे बेटे का खाना खा लिया। मिंकी डर के अपनी बहन के पीछे छिप जाती है। मैंने तुमसे कहा था कि ये मेरे बेटे के लिए रखे हैं, बताओ तुम दोनों में से किसने वो चावल खाए? मिंकी को बचाने के लिए चिंकी झूठ बोल देती है। मामी, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो चावल मैंने खा लिए, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। बस एक बार माफ कर दीजिए, आप कहोगी तो मैं अभी खाना बना दूंगी गोलू के लिए। लेकिन राधा बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो कहती है, आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर ऐसी गलती नहीं करोगी। और डंडा लेकर वह चिंकी को बहुत ज्यादा मारना शुरू कर देती है और वहां से चली जाती है। चिंकी और मिंकी बेचारी रोती रहती हैं। चिंकी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वह रोती रहती है। तब मिंकी कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं खाना नहीं खाती तो मामी आपको नहीं मारती, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहां पर उनके नाना आते हैं और मिंकी उन्हें सारी बात बताती है। दीदी को मामी ने बहुत मारा क्योंकि मैंने गोलू के चावल खा लिए थे, इसीलिए दीदी को बहुत मारा, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। घर पे राधा और उसका पति आपस में बात कर रहे थे। तभी रानी का पिता दोनों बच्चों को लेकर वहां पर आता है और कहता है, बहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने जरा सी बात पर इस बेचारी बच्ची को इतनी बुरी तरह से मारा है। देखो कितना खून निकल रहा है इसके। एक बात ध्यान रखना बहू, जैसा करोगी वैसा भरोगी। और हाँ, इस घर पे इन दोनों का बराबर का अधिकार है। अगर तुमने आज के बाद इन्हें परेशान किया तो तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा और आज से ये घर का कोई काम नहीं करेंगी, ये बात ध्यान रखना। अब राधा का गुस्सा बेहद ही बढ़ चुका था। वह बाहर बैठी हुई थी। तभी वहां पर उसका पति आता है और कहता है, अरे राधा, मैं तुम्हें सारे में ढूंढ रहा था, तुम यहाँ बैठी हो। देखो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करूँगा। बस तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा, अब जो करना है मैं करूंगी। बस तुम इन तीनों को घर से बाहर निकालने की तैयारी करो। अब मैं तुम्हारे पिताजी को भी इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर उन्होंने ये घर इन दोनों के नाम कर दिया तो मेरे बेटे गोलू का क्या होगा? मैं अपने बेटे का अधिकार किसी को छीनने नहीं दूंगी। रात के समय जब रानी के पिता सोए हुए थे, तब राधा वहां पर चुपचाप आती है और घर के कागजों पर उनका निशान ले लेती है। अगले दिन रानी के पिता और रानी की दोनों बेटियां बात कर रहे थे। तभी वहां पर राधा और उसका पति आते हैं और राधा गुस्से में कहती है, ये लीजिए आपका सामान और अभी और इसी वक्त इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाइए। अब इस घर में आपका कोई काम नहीं है। मैं आप तीनों में से एक को भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे अरे बहू, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। ये घर मेरा है और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम दोनों को जाना है तो चले जाओ, मैं और ये दोनों बच्चियां यहीं रहेंगी। ये देखिए घर के कागज, अब ये घर मेरा है और सिर्फ मेरा। अभी इसी वक्त इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाइए।
ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने धोखे से कागजों पर मेरे निशान ले लिए हैं। मैं इन दोनों बच्चों को लेकर भला कहाँ जाऊंगा इस उम्र में। लेकिन राधा बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उनका सामान घर से बाहर फेंक देती है और कहती है, अगर नहीं चाहते कि इस सामान की तरह आपको भी घर से बाहर धक्के मार के निकालो तो चुपचाप इन दोनों को लेकर चले जाइए। वे तीनों वहां से चले जाते हैं। चिंकी कहती है, अरे नाना जी, अब हम क्या करेंगे? हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हम कहाँ जाएं? बेटा, मरने से पहले तुम्हारी माँ ने शहर से मुझसे ये कुछ बीज मंगवाए थे। वह इस बार इनकी खेती करना चाहती थी। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ के खेत पर जाओ और वहां पर शिमला मिर्च की खेती करो। इसमें तुम्हारी माँ का आशीर्वाद भी है, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। चिंकी ऐसा ही करती है। वह जाकर खेत में सारे बीज डाल देती है और धीरे धीरे चिंकी और मिंकी मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगती हैं और जल्दी ही उनकी मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे उनके छोटे छोटे पौधे बड़े होने लगते हैं और जल्दी ही उनके खेत में छोटी छोटी शिमला मिर्च के पेड़ उग जाते हैं और देखते ही देखते उनका पूरा खेत शिमला मिर्च से भर जाता है। अब रानी रोजाना शिमला मिर्च बाजार में बेचती थी और बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। अब उन तीनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास एक अच्छा घर था और तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दूसरी तरफ राधा का बेटा भी शादी कर लेता है। चले जाइए यहाँ से, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। मैं और मेरी पत्नी अब अकेले यहाँ पर रहेंगे। आप दोनों इस घर से निकल जाइए। और जैसे राधा और उसके पति ने अपने पिता को घर से निकाला था, वैसे ही उनका बेटा भी उन्हें घर से निकाल देता है। ये सब हमारे कर्मों का फल है। जो हमने अपने बड़ों के साथ किया वही हमारे बेटे ने हमारे साथ किया। तो देखा दोस्तों आपने, जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।